नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल भक्ति वंदना में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अद्भुत और रहस्यमय कथा, सूर्यपुत्र शनिदेव के जन्म की कथा। आपने अक्सर सुना होगा कि शनिदेव की दृष्टि बहुत कठोर होती है। उनकी साढ़े साथी और ढैया से लोग डरते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका जन्म कैसे हुआ, क्यों उन्हें कर्मफलदाता देवता कहा जाता है और क्यों उनकी दृष्टि शुभ भी हो सकती है और कभी कभी कष्टदायी भी। आइए आज इस वीडियो में हम जानेंगे शनिदेव के जन्म की पूरी कहानी, उनके स्वरूप, उनके प्रभाव और उनसे मिलने वाली जीवन की सीख के बारे में। पर उससे पहले अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं शनिदेव की जन्म की कथा। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि शनिदेव के जन्म का संबंध सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा से है। सूर्यदेव का विवाह दक्ष प्रजापति की कन्या संज्ञा से हुआ था। संज्ञा अत्यंत तेजस्विनी और पतिव्रता थी। वह अपने पति सूर्य की सेवा करती, लेकिन सूर्य का तेज इतना प्रचंड था कि संज्ञा उनके सामने लंबे समय तक रह नहीं पाती थी। धीरे धीरे ये स्थिति संज्ञा के लिए असहनीय हो गई। सूर्यदेव के तेज से बचने के लिए उन्होंने एक उपाय किया। उन्होंने अपनी ही छाया का एक रूप बना लिया। यह छाया बिल्कुल उन्हीं के समान दिखती थी। इस छाया को आज हम छाया देवी के नाम से जानते हैं। संज्ञा ने अपनी छाया को आदेश दिया, तुम अब मेरी जगह सूर्य की सेवा करोगी और स्वयं को ही संज्ञा मानकर रहोगी। इतना कहकर संज्ञा अपने पिता के घर तपस्या करने चली गई। अब सूर्यदेव को इस बात का पता ही नहीं था कि उनकी असली पत्नी कहीं और चली गई है। उन्होंने छाया को ही संज्ञा समझ लिया और उसके साथ जीवन व्यतीत करने लगे। समय बीता और छाया देवी गर्भवती हुई। छाया देवी स्वभाव से अत्यंत धार्मिक और तपस्विनी थी। गर्भावस्था में भी उन्होंने व्रत, उपवास और भगवान शिव की घोर आराधना करना नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि माता की साधना और भावनाएं गर्भस्थ शिशु पर गहरा प्रभाव डालती है। छाया देवी की तपस्या और भक्ति का असर उनके गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ा। इसी तपस्या से प्रभावित होकर उनके गर्भ से उत्पन्न पुत्र असाधारण शक्तियों का धनी बना। वह थे शनिदेव। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो एक अनोखी घटना घटी। कहा जाता है कि जैसे ही बालक ने अपनी आंखें खोली, सूर्य का तेज मंद पड़ गया। सारा वातावरण अंधकार में हो गया। देवताओं ने यह दृश्य देखा तो वह चकित रह गए। सूर्यदेव को यह देखकर क्रोध आया। उन्होंने कहा, यह बालक अशुभ है। इसके जन्म से ही मेरा तेज मंद हो गया। यह अपशकुनी है। तभी अब अचानक भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने सूर्यदेव से कहा, हे सूर्यदेव, ये बालक कोई साधारण नहीं है। ये तुम्हारी पत्नी छाया की कठोर तपस्या और मेरी कृपा से उत्पन्न हुआ है। इसका नाम शनि होगा। यह न्याय का देवता बनेगा और संसार को कर्मों का सच्चा फल देगा। इसकी दृष्टि कठोर अवश्य होगी, परंतु ये केवल धर्म और न्याय की रक्षा के लिए होगी। भगवान शिव के वचनों से सूर्यदेव शांत हुए। उन्होंने शनिदेव को स्वीकार कर लिया। दोस्तों, हमारे पौराणिक ग्रंथों में शनिदेव के स्वरूप का विशेष वर्णन मिलता है। कहा जाता है उनका रंग गहरा काला है, उनकी आंखें बड़ी और प्रभावशाली हैं और उनका वाहन है कोआ। वे हाथ में दंड, गदा, त्रिशूल और कमल धारण करते हैं। उनका रूप देखने में कठोर और गंभीर प्रतीत होता है, लेकिन उनका वास्तविक स्वभाव न्यायप्रिय है। वह किसी से बैर नहीं रखते, केवल कर्मों का हिसाब चुकता करते हैं। दोस्तों, हमारे पौराणिक ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि एक बार सूर्यदेव ने छाया देवी का अपमान कर दिया। यह बात शनिदेव को बिल्कुल सहन नहीं हुई और उन्होंने अपने पिता सूर्य पर क्रोध से दृष्टि डाल दी और उसके बाद तुरंत सूर्य का तेज मंद पड़ गया और वह गंभीर रोग से पीड़ित हो गए। ये सब देख सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की और देवताओं की प्रार्थना सुन के भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे सूर्य, यह कोई शाप नहीं, शनिदेव केवल न्याय कर रहे हैं। आपने उनकी माता का अपमान किया है और यह पुत्र धर्म का पालन कर रहा है। याद रखिए, शनिदेव केवल वही फल देंगे जो कोई अपने कर्मों से अर्जित करता है। और फिर शिवजी की बात सुनकर सूर्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने शनिदेव से क्षमा मांगी और उनके महत्व को स्वीकार किया। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि शनिदेव और यमराज दोनों एक ही कार्य करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यमराज मृत्यु के देवता हैं। वह मृत्यु के बाद आत्मा का न्याय करते हैं और यह तय करते हैं कि आत्मा स्वर्ग जाएगी या नरक। जबकि शनिदेव जीवित अवस्था में ही मनुष्य को उसके अच्छे या बुरे कर्मों का फल देते हैं। यानी यमराज अंतिम न्याय करते हैं, लेकिन शनिदेव जीवन के बीच ही इंसान को उसके कर्मों का एहसास करा देते हैं। दोस्तों, एक कथा ये भी है कि जब शनिदेव को अपनी ताकत पर गर्व होने लगा था, तब शनिदेव ने गर्व से कहा कि उनकी दृष्टि से कोई बच नहीं सकता। तब उसके बाद हनुमान जी ने उन्हें सबक सिखाने का निर्णय लिया। लंका दहन के समय शनिदेव ने हनुमान जी के मार्ग में बाधा डालनी चाहिए।
हनुमान जी ने अपनी पूंछ से शनिदेव को कसकर लपेट लिया और खूब घुमाया। शनिदेव को अत्यधिक पीड़ा हुई और उन्होंने क्षमा मांगी। तब हनुमान जी ने उन्हें वरदान दिया, जो भी भक्त शनिवार के दिन तुम्हारी पूजा करेगा और साथ ही मेरा स्मरण करेगा, उस पर तुम्हारी कठोर दृष्टि का कोप नहीं पड़ेगा। यही कारण है कि शनिवार के दिन हनुमान जी और शनिदेव दोनों की पूजा की जाती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि की दृष्टि 3 प्रकार से मनुष्य पर प्रभाव डालती है, जिसमें पहली होती है साढ़े साती, जब शनि जन्म राशि से 12वें, प्रथम और द्वितीय भाग में होते हैं। दूसरी होती है ढैया, जब शनि चतुर्थ या अष्टम भाग में आते हैं। और दोस्तों, तीसरी होती है शुभ दृष्टि, जब शनि पंचम, नवम या एकादश भाव में हो। लोग प्राय शनि से डरते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि शनि केवल न्याय करते हैं। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो शनि की दृष्टि भी अत्यंत शुभ हो सकती है। वही यदि कर्म बुरे हैं तो शनि आपको कष्ट देकर सुधारते हैं। दोस्तों, शनिदेव का जन्म और उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि जैसे छाया की तपस्या ने शनिदेव को तपस्वी और न्यायप्रिय बनाया, वैसे ही माता की साधना और संस्कार संतान पर गहरा प्रभाव डालती है। शनिदेव हमें बताते हैं कि किसी के पास चाहे कितना भी बल हो, संपत्ति क्यों ना हो, यदि कर्म गलत है तो परिणाम भोगना ही पड़ेगा। शनिदेव से डरने की बजाय हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार शनिदेव का जन्म केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि गहरा संदेश है। वह सूर्यपुत्र हैं, लेकिन उनकी शक्ति और स्वरूप छाया की तपस्या और भगवान शिव की कृपा से बने। उनकी दृष्टि कठोर अवश्य है, लेकिन उसका उद्देश्य केवल न्याय और धर्म की रक्षा है। इसलिए याद रखिए, शनिदेव से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने कर्मों को सही करने की आवश्यकता है। अच्छे कर्म करेंगे तो शनिदेव की कृपा आपके जीवन को भी अलौकिक कर देगी। दोस्तों, अगर आपको भी शनिदेव की ये कथा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलिए जय शनि महाराज की।